10 रमज़ान एक ऐसी हस्ती की वफ़ात का दिन है जो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बहुत ही अजीज़ और प्यारी शख्सियत थी। हज़रत बीबी खदीजा बिन्ते खवलीद का ताल्लुक कुरैश के मौजूद तरीन कबीले बनी असद से था। आपके वालिद खवलीद बिन्ते असद कुरैश के नामवर सरदारों में शुमार किए जाते थे, जबकि आपकी वालिदा फातिमा बिन्ते ज़ाहिदा भी एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक था। आपका ताल्लुक सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत खदीजा की पैदाइश आमुल फील के तकरीबन 15 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हुई। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक खुशहाल और इज्जतदार घराने में परवरिश पाई, जहां आपको अरब के रवाज के मुताबिक न सिर्फ घरेलू मामलात की तरबियत दी गई बल्कि कारोबारी महारत भी सिखाई गई। आपके वालिद एक कामयाब ताजिर थे और उन्हीं की तरबियत की बदौलत हजरत खदीजा को तिजारत का गहरा शऊर हासिल हुआ। हजरत बीबी खदीजा अपने वालिद के इंतकाल के बाद मक्का की मशहूर और कामयाब ताजरा बन गई। आपके काफिले अरब के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन शाम और यमन तक जाते थे। आप अपनी ईमानदारी और बेहतरीन कारोबारी हिकमत अमली की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर हुई। उस दौर में जब औरतों का तिजारत में हिस्सा लेना आम ना था, हजरत खदीजा ने अपनी ज़हानत और मामला फहमी से मर्द ताजरों को भी पीछे छोड़ दिया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो हजरत बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक और सच्चाई की बदौलत अपने कारोबार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हासिल की। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और हुस्न सुलूक ने हजरत खदीजा को बेहद मुतासिर किया और उन्होंने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। ये निकाह अरब की तारीख में एक मिसाली रिश्ता साबित हुआ, जहां हजरत बीबी खदीजा ने न सिर्फ एक बीवी बल्कि एक बेहतरीन रफीक हयात और मददगार के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत बीबी खदीजा के बुतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत बीबी फातिमा पैदा हुई, जबकि 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला बचपन में ही वफात पा गए। जब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई तो हजरत खदीजा वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने आपकी नबूवत पर ईमान लाया। आपने न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि माली और जज्बाती तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिमायत की। जब कुफार मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, तब भी हजरत बीबी खदीजा ने सब्र का मुजाहिरा किया और अपना पूरा माल दौलत इस्लाम की खिदमत में वक्फ कर दिया। हजरत बीबी खदीजा की वफात और उम्मत मुसलमा का गम, शुआब अबी तालिब की सख्तियां। जब कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म बराया तो हजरत अबू तालिब के साथ मिलकर हजरत खदीजा भी उनकी मुश्किलात में शरीक हुई। शुआब अबी तालिब में 3 साल का तवील बायकाट मुसलमानों पर इंतहाई कठिन वक्त था। उस दौरान हजरत खदीजा ने अपनी तमाम दौलत और वसाइल मुसलमानों के लिए खर्च कर दी। शुआब अबी तालिब की सख्तियों और भूखों प्यास की आजमाइशों ने हजरत खदीजा को सख्त कमजोर कर दिया। उस सदमे के बाद नबूवत के 10वें साल 10 रमजानुल मुबारक को हजरत खदीजा इस दारे फानी से रुखसत हो गई। आपकी वफात का गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भारी था। आप न सिर्फ एक बीवी बल्कि एक अजीम मददगार और मुखलिस साथी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब भी उसी साल वफात पा गए। उन 2 करीबी हस्तियों की वफात की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया।
हजरत बीबी खदीजा को जन्नतुल मौला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रिवायात के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से आपकी कब्र तैयार की और बेहद गमज़दा होकर दुआ फरमाई। हजरत बीबी खदीजा की शान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपकी वफात के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का तज़किरा मोहब्बत और एहतराम से करते रहे। आप फरमाते, खदीजा वो औरत थी जिन्होंने मुझ पर उस वक्त ईमान लाया जब लोग इनकार कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने मुझे छोड़ दिया, और उन्होंने अपना माल मुझ पर उस वक्त निछावर किया जब किसी ने मेरी मदद नहीं की। हजरत बीबी खदीजा की जिंदगी कुर्बानी, वफादारी और सब्र की अजीम मिसाल है। एक कामयाब ताजरा, एक बेहतरीन बीवी, एक अजीम माँ और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून होने का शरफ रखने वाली हजरत बीबी खदीजा का किरदार आज भी उम्मत मुसलमान के लिए मशाल राह है।